आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। आप सभी को मैं स्वस्थ होने की कामना करता हूँ आप सभी के। और आज इस दौर में समय में जो एक प्राणायाम का जो इम्पोर्टेंस है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मैं स्पेशली दिमागी रूप से आप किस तरह से कुछ प्राणायामों के अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को तनाव मुक्त रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आपको आज उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम किस तरह करें, स्पेशली अभी जिन लोगों को ये सिम्टम्स है कोविड के और जो ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टीज़ महसूस कर रहे हैं, वो लोग अवश्य इस दोनों अभ्यासों को प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। तो ये आपको दिमागी रूप से फिट बनाएंगे, आपको एक मनोशारीरिक शक्ति देंगे, आपको मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये दोनों जो ब्रीदिंग के अभ्यास हैं, तो इन दोनों अभ्यासों को करने से पहले मैं एक प्रार्थना का अभ्यास करता हूँ। आप सुने इस प्रार्थना के अभ्यास को। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। प्रार्थना को अवश्य अपने दिन के रूटीन में आप इंक्लूड करिए। किसी भी समय प्रार्थना का अभ्यास जरूर करिए। अपने एक जो कुछ लाइंस हैं आपने सुना भी होगा, भक्ति में है बड़ी शक्ति। किसी ना किसी के प्रति श्रद्धा रखिए, आपके इष्ट देव, आपके माता पिता या कोई भी एक ईश्वरीय शक्ति जिसकी ओर आप कुछ देर शांत होकर ध्यान को लगा कर रखें, ध्यान को बना कर रखें। हो सके तो कुछ मंत्रों का उच्चारण करें अपनी परंपरा के अनुसार। ये आपने से ये जो लाइंस हैं, भक्ति में है बड़ी शक्ति। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जब आप प्रत्याहार धारणा ध्यान की ओर जब आप जाते हैं प्रार्थना के को अपने जो दिन के अभ्यास क्रम में इंक्लूड करके, तो ये प्रार्थना जो मंत्र, ये भक्ति का जो ये पोर्शन है, ये आपके शरीर में एक पॉजिटिव जो ऑरा, एक स्पिरिचुअल एनर्जी को क्रिएट करता है, जो आपका शरीर एक जो यूनिवर्सल जो एनर्जी है उसके साथ मिलकर एक्ट करता है इस प्रक्रिया के दौरान। और आपके शरीर के आसपास एक एक ऊर्जा संग्रहित रहती है, जो आपके शरीर के भीतर से बाहर की ओर आपको आपके शरीर पे बाहर की ओर जिसका वेग होता है। और जो ये ऊर्जा है, आपको कोई भी आपके आसपास कोई जो गलत एनर्जीज़ हैं, रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, कोई जर्म्स हैं, इनसे आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। अगर आप इस डीपली साइंस को देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जो बेनिफिट्स हैं, जो ध्यान का बेनिफिट है, जो साधना, जो प्रेयर का जो आपको एडवांटेजेस है, इसीलिए प्रेयर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, जैसे आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपके शरीर से एक ऊर्जा का, आपके शरीर में एक ऊर्जा का जो प्रोडक्शन होता है, कम समझिए। तो वो जो ऊर्जा है वो आपके शरीर के भीतर से आपको बाहर की ओर उस ऊर्जा का वेग होता है, जो आपके शरीर पर आपको कोई भी जो हार्मफुल एनर्जीज़ हैं, कोई जर्म्स हैं, कोई कुछ भी आपके आसपास जो भी नेगेटिव काइंड ऑफ जो भी एक्ट होते हैं, उन सब से वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो आपके एक बॉडी इम्यूनिटी की तरह आप कह सकते हैं काम करती है। तो ये डेफिनेटली अगर आप अपने दिन के अभ्यास में प्रार्थना को रखें तो ज़रूर आपको अभी जो ये महामारी है इससे भी निजात पाने में आपको हेल्प मिलेगी। जब आपको एक आप शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। इस एनर्जी को अपने शरीर पर अगर आप फील करते हैं, बनाते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसके बाद अब जो आपको कह रहा था कि जो आज हम करेंगे स्पेशली 2 प्राणायामों का अभ्यास किस तरह करेंगे, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। पहला है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम का मतलब है, जैसे जो इसका मीनिंग है उज्जाई, ये प्राणों पे इसका जो शाब्दिक अर्थ है,
प्राणों में का पर आपके अपने प्राणों पर विजय पाना, प्राण पर विजय पाना। आप अपने इस प्रक्रिया के दौरान जो आपका विशुद्धि चक्र और आपका जो अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र से शुरू होती है और अनाहत चक्र का एक्टिवेट करता है ये उज्जाई प्राणायाम। तो जब आप अनाहत चक्र को आप देखेंगे तो जब ये जागृत होगा तो ये ऑब्वियसली आपकी जो लंग्स की स्ट्रेंथ है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है ये जो अभ्यास है। तो किस तरह कर जाएंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास, वो मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है इस ब्रीदिंग के दौरान, जो आपका थ्रॉट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, एक इंटरनल ब्रीदिंग करनी है जो ऐसे फ्रिक्शन के साथ में आपके थ्रॉट से होते हुए आपके जो चेस्ट तक है, आपके लंग्स तक जो जाए, इस तरह से आपको आवाज़ करने की कोशिश करनी है। तो जैसे आप एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे आप अगर अपने कभी शंख बजाइए या फिर कोई आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो मुंह से जिसको फूका जाता है, तो उसमें एक आप जो फोर्स लगाते हैं बाहर की ओर, इस तरह से एक फोर्स लगाते हैं। तो वैसे ही जो इस वाली उज्जाई प्राणायाम में आपको इसी फोर्स को आपको अपने इंटरनल अंदरूनी शरीर की ओर आपको खींचना है, अपने ब्रेथ को आपको अंदरूनी शरीर की ओर, और इस पोर्शन को आपको अपने जो आपका थ्रॉट से लेके आपके चेस्ट तक जो है स्टर्नम के बीचों बीच, इसको इस विंड पाइप को खींचते हुए आपको श्वास को भीतर की ओर एक शंख की ध्वनि महसूस करते हुए, एक शंख का साउंड होता है उस तरह से साउंड को क्रिएट करने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपली आप किसी भी मुद्रा पर बैठे हैं, जिसमें बैठ की सिटिंग पोजीशन में कर रहा हूँ, आप के पास प्लेस हो, आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसे कहीं पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या किसी भी स्थिति में बैठे हैं जिसमें आपका स्पाइन सीधा रहे, सहज रहे। दोनों हाथों को आप सिंपल मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा पे इस तरह रख सकते हैं। आप अपने ध्यान को अपने गले पर बना लीजिए, अपने थ्रॉट पर बना लीजिए अपने ध्यान को, और सांस को अंदर की ओर खींचने का अभ्यास करेंगे इस तरह। जो आप ये श्वास को अंदर की ओर एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ खींच कर लेकर जाएंगे, उस श्वास को रोकिए, कुछ देर होल्ड करिए अपनी क्षमता के अनुसार, और धीरे धीरे फिर जब आप थक जाएं और उसको धीरे धीरे आपके नोस्ट्रिल से आपको अपने श्वास को बाहर करना है। इनहेल करिए स्लोली, सांस को होल्ड करिए थोड़ी देर अपनी क्षमता के अनुसार, फिर धीरे धीरे आपको अपने नोस्ट्रिल से अपने जो श्वास अपने अंदर होल्ड करके रखा था उसको धीरे धीरे बाहर करने का अभ्यास करना है। तो इस प्रक्रिया को 3-4 बार, आप 4-5 बार कर जाएं। इस अभ्यास जो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास है, मैं एक बार फिर करके दिखा रहा हूँ आपको। सीधे बैठें, स्पाइन सीधा रहे, थ्रॉट पर ध्यान को लेकर जाएं। इस तरह इसका अभ्यास करें। जब आप सांस को भरेंगे तो आप चेस्ट पे देखेंगे कि आपका चेस्ट पंप अप हो जाएगा या बाहर की ओर एक्सपैंड हो जाएगा। उसे फुलाइए, उस पंप अप को को महसूस करिए, रखे रहिए श्वास को भीतर। फिर जब आप थकें धीरे धीरे श्वास को बाहर करें और धीरे धीरे इसका अभ्यास करें सॉफ्टली, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, ज़्यादा शरीर पर प्रेशर नहीं डालें, धीरे धीरे करने का अभ्यास करें। तो ये उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास था जो आपके लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आपके विशुद्धि चक्र और आपके अनाहत चक्र को भी एक्टिवेट करता है, तो जो डेफिनेटली आपकी लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। अब जो नेक्स्ट अभ्यास है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भ्रामरी, जैसे कि ये इसका शाब्दिक अर्थ है भ्रमर। जो बीज होती हैं, जो हनी बीज हैं, उनका जो एक साउंड है, हमिंग जो करते हैं, तो उस साउंड से इस प्राणायाम को का जो कहते हैं कि उस साउंड को देखकर ही इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी प्राणायाम दिया गया है। तो जो भ्रामरी प्राणायाम में स्पेशली होता क्या है कि जब आप जब भ्रमर की आवाज़ करते हैं, आपको अपने मुंह को बंद करके अपने मुंह के अंदर एक हमिंग साउंड, एक बी या फिर आप ओम का उच्चारण इस तरह से अपने
लिप्स को लॉक करके अपने मुंह के अंदर आपको साउंड क्रिएट करनी है। और जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके जो हाथ इसमें विशेष भूमिका निभाते हैं, इसे सन्मुखी मुद्रा कहते हैं। तो वो आपके कानों में, आपकी आँखों और नोज़ के पास में रहते हैं और लिप्स के पास में रहते हैं, जिससे आपके सभी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको भी आप एक ध्यान पे आपका ध्यान बना रहता है। तो और जो इसका जो एक इम्पैक्ट होता है, जो इसका फंक्शनल जो इम्पैक्ट है भ्रामर का, वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, आपका जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम पर एक ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है इस जो भ्रामर की जो साउंड है। तो इससे जब ये आपके नर्वस सिस्टम, आपके सेंट्रल पार्ट जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है कि उसके आसपास इसका एक स्पेशल वाइब्रेशन है, संकुचन है, तो वो आप देखेंगे तो वहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपका एक जो हार्मोन क्रिएट करता है उसे कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। जो और मास्टर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी भी है पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है, जो आपके सारे ग्लैंड्स को का मास्टर ग्लैंड जिसे बोला जाता है, जिसे लीडर बोला जाता है ग्लैंड्स का। और आप देखेंगे कि जो साइंटिफिकली इसमें मेलाटोनिन हार्मोन उपस्थित रहता है यहाँ पर। जो मेलाटोनिन हार्मोन आपको पता है कि ये स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, हीलिंग हार्मोन है आपके शरीर का, आपको हल्का महसूस कराता है, आपको हैप्पी महसूस कराता है ये जो हार्मोन है। तो इस भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से आप देखिए कि आपको बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आप ज़्यादा मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। तो किस तरह करेंगे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों हाथों को इस तरह सन्मुखी मुद्रा, इसे कहते हैं सन्मुखी मुद्रा। आप दोनों थाम्स को स्लो, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, सॉफ्टली आपको अपने एयर कैविटी पे अपने दोनों थम्स को डालना है। अपने चेहरे पर इस तरह से अपने फिंगर्स को रखना है आपको, और चेस्ट को, स्पाइन को सीधा रखना है, चेस्ट को एक्सपैंड कर कर रखें। हाथों को शोल्डर्स के, जो आपके शोल्डर्स हैं वो आपके पैलर ऑफ योर, जो आपके जो एल्बोज हैं वो पैलर ऑफ योर शोल्डर्स आएंगे, एक्सपैंड करके रखेंगे दोनों हाथों को। अब सांस को नॉर्मल सहज मुद्रा पर रहें, पहले मुंह बंद करके अपने मुंह के भीतर हमिंग साउंड, बी की साउंड क्रिएट करने की कोशिश करें। और जब आप इस तरह से आप साउंड क्रिएट करें तो उस बीच में आप अपनी जो जीवा है, टंग को अधर पर लटका कर रखिए। और इस तरह आप 4-5 बार या फिर जितना भी आपको बेटर फील कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार आप इसको अभ्यास करिए। और जब आप ये अभ्यास ख़त्म हो, जब आप फिनिश करना चाहें तो अपनी थंब को आप थोड़ा सा जर्क के साथ बाहर निकालें इस तरह से, और इस तरह से अभ्यास करें इसका। तो आइए कर जाते हैं अभ्यास एक बार साथ में। सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे, थंब को डालें अपने एयर कैविटी पर, सीधे होकर बैठें। इस तरह अभ्यास करें। और अभ्यास के बाद जब आपका यह प्राणायाम का जो चरण आप ख़त्म कर रहेंगे, जब अपने हाथों को हटाएं तो कुछ देर आंखें बंद करके रखें। इस प्रक्रिया को जो आपने किया है आप उसको फील करें। अपने जो पूरा नर्वस सिस्टम है, गले से लेकर आपके जो चोटी स्थान है आपका, जहाँ पर सहस्त्रार चक्र है, वहाँ तक इसका एक वाइब्रेशन है। जो ये कंपन जो आपने ध्वनि को क्रिएट किया है उसे कुछ देर बिल्कुल गहरे होकर, स्थिर होकर सुने। फिर आप इस स्थिति पर रहकर कुछ देर यहाँ पर अपनी इस प्रक्रिया को ध्यान पर लेकर जा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं इस स्थिति से आगे जाकर। तो आप आज के इस अभ्यास क्रम में मैं आपको ये दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्राणायाम के अभ्यास हैं इन्हें सिखा रहा था। आप इन्हें करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन्हें करने से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के सुखी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। जय श्री राम।